Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is lesson number 7, Microsoft Excel 2007. Let's start the chapter. Page number 62. Microsoft Excel is one of the most popular spreadsheet software. It is widely used to perform mathematical calculations. The data is spread in a tabular form consisting of rows and columns. It provides inbuilt features and tools such as formulas, function, and data analysis tools that make it easier to work with large amount of data. Okay. So MS Excel जो होता है that is a kind of a database जिसमें आप आपकी information को tabular format में arrange करके रख सकते हो. कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी हम उसको टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं तो वो हमें पढ़ने में भी बहुत इजी हो जाता है. और कोई भी परफॉर्म करना हो, अगर हम उसके ऊपर कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करना हो या कैलकुलेशन को परफॉर्म करना हो, दैट इज़ ऑल्सो बिकम वेरी इजी टू डू. सो यहाँ पे जो एक्सेल होते हैं, यहाँ पे हमें कुछ इनबिल्ट फीचर्स भी मिलते हैं जिनके थ्रू हम हमारे एक्सेल शीट में बहुत ईज़िली कैलकुलेशंस कर सकते हैं. बेसिकली जो एक्सेल का यूज़ होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस और एनालिसिस करने में या कंपैरिजन करने में बिटवीन टू रिजल्ट्स या दो डेटा के बीच में एनालिसिस करने के लिए ही यूज़ होता है. वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एक्सेल शीट्स. लेट्स लुक एट इट्स फीचर्स. Features of Microsoft Excel. First, formulas are mainly used for performing simple and complex mathematical calculations. Functions are inbuilt formulas used for calculating percentage, interest, average, etc. So, यहाँ पे जो फॉर्मूला होते हैं बेसिकली दैट इज़ यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डूइंग कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. फंक्शंस जो होते हैं, हमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी मिलते हैं लाइक परसेंटेज निकालने के लिए या इंटरेस्ट और एवरेज निकालने के लिए या फिर सम करने के लिए. ये कुछ फंक्शंस हमें इनबिल्ट मिलते हैं. इनके अलावा भी वी कैन ऑल्सो क्रिएट अवर ओन फार्मूलाज. हम हमारे खुद के फार्मूलाज भी क्रिएट कर सकते हैं जो हम बाद में आगे पढ़ने वाले हैं. सेकेंड इज़ फॉर्मेटिंग फीचर. Formatting features improve the appearance of our data. We can also just like we can format our any Word, MS Word document, उसी तरह से हम हमारा Excel के भी स्प्रेडशीट को फॉर्मेट कर सकते हैं विद डिफरेंट फॉन्ट या फिर उसका साइज़ इंक्रीज़ करके, डिफरेंट कलर्स दे करके, हाईलाइट करके, एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर फॉर फॉर्मेटिंग आवर Excel sheet. Third is data is automatically recalculated in the entire worksheet if any changes is made in a single cell. Okay. जो भी हमारा एक्सेल का स्प्रेडशीट होता है, हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको रिकैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर हमने कोई भी फार्मूला लगाया है किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम पे, तो दैट कैन बी रिकैलकुलेटेड. अगर आपने कोई भी चेंज करा है किसी भी पर्टिकुलर सेल में जाकर के, डिजिट्स में कुछ चेंजेस करें या किसी भी टाइप का चेंजेस किया है, देन दैट चेंजेस वो भी हम देख सकते हैं. वो मॉडिफाई कर देगा हमारे रिज़ल्ट को बाय रिकैलकुलेटिंग द न्यू डिजिट. फोर्थ है डेटा कैन बी क्विकली सर्च्ड एंड रिप्लेस इंस्टेंटली. दैट मीन्स यहाँ पे हम हमारा कोई भी डेटा को ईजिली फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी कैन डू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन in MS Word. Autofill option is available to enter data in a series in in MS Excel. Autofill एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी सीरीज़ को ऑटो फिल कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. दैट कैन बी ऑटोमेटिकली फिल्ड इन द सेल. उसके ये भी हम हमारे आगे चैप्टर में देखने वाले हैं दैट हाउ वी कैन परफॉर्म द ऑटोफिल ऑप्शन. यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीरीज़ को लेकर के एंड उसी सीरीज़ को वो आगे के सेल में ऑटोमेटिकली फिल करते जाएगा विद द नेक्स्ट टेक्स्ट और द नेक्स्ट नंबर. Next is data can be viewed in a graphical form such as chart.
which helps to understand, analyze and compare data in an effective manner. Okay, जो हमारा डेटा होता है दैट कैन ऑल्सो भी, जो हमने टेबल बनाई है एक्सेल शीट में, वो हम ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं या चार्ट्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं. एंड व्हेन वी आर व्यूइंग दैट डेटा इन ग्राफिकल और एनी चार्ट फॉर्मेट, देन दैट कैन बी easily analyzed or can be compared with any other data with similar data. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है एक्सेल शीट का, दैट इससे हम लोग कंपैरिजन या एनालिसिस करने में हमें बहुत इफ़ेक्टिव प्रूफ हो सकता है एक्सेल शीट. नेक्स्ट है, these advanced features have made MS Excel the first choice for professionals to quickly perform lengthy accounting and financial tasks and take immediate decisions. सो ये जो फीचर्स हमने अभी पढ़े हैं, ये फीचर्स ही MS Excel को वेरी पॉपुलर बनाते हैं एंड इसको प्रोफेशनली भी लोग यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द फीचर्स दैट वी जस्ट हैव डिस्कस्ड हियर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना है, इट विल कंटेन 4 स्टेप. फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, हमारा स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा. उसमें से वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम. थर्ड इज़ क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. थर्ड हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करना है एंड देन वी विल सेलेक्ट द Microsoft Office Excel 2007 from the list. Next is workbook and worksheet. The Excel window that appears on the screen is called workbook. It is assigned a default name as book 1. Workbook is like a notebook which consists of a number of pages. Worksheet in a workbook are like pages of a notebook. A worksheet is a grid-like area made up of rows and columns, where you can enter and work with data. By default, an Excel workbook displays 3 worksheets at the bottom, with the names Sheet 1, Sheet 2, and Sheet 3. We can add any number of worksheets in a workbook according to the limits of memory available on the computer. As we open our Excel sheet, we will see this window will open. जैसे ही हम हमारा एक्सेल ओपन करेंगे, हमें ये विंडो डिस्प्ले होगी. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो एक्सेल का फ़ाइल होता है, दैट फाइल इज़ नेम्ड एज बुक. उसको हम वर्क बुक बोलते हैं. वर्क बुक या बुक 1 से उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है, the very first workbook or the file that we get in Excel, that default name is book 1. एक book 1 में we will get 3 pages. आपको 3 pages मिलेंगे and that pages is named as sheet 1, sheet 2 and sheet 3. sheet 1, sheet 2, sheet 3 जो हम बोल रहे हैं, इसको हम worksheets भी बोलते हैं. That means we can also call it as worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3. So जैसे हमारे पास में एक नोटबुक होती है एंड उस नोटबुक के अंदर हमारे पेजेस होते हैं, सो वैसे ही एक्सेल की फ़ाइल जो होती है उसे हम बुक बोलते हैं या वर्कबुक बोलते हैं. और इस वर्कबुक में वी विल गेट सम पेजेस. उस वर्कबुक के अंदर हमें पेजेस मिलते हैं जैसे हमारी नोटबुक के अंदर पेजेस मिलते हैं. और इस वर्कबुक के जो पेजेस होते हैं उनको हम शीट्स या वर्कशीट्स भी बोलते हैं. एवरी वर्कशीट जो हमें मिलती है दैट इज़ इन ग्रिड फॉर्मेट. ग्रिड फॉर्मेट मीन्स वो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होगा. ओके, सो जैसा आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, सो सेम जो यहाँ पे शीट 1 का फॉर्मेट है रो एंड कॉलम का, वैसे ही हमें शीट 2 में भी फॉर्मेट देखने मिलेगा और शीट 3 में भी सेम फॉर्मेट मिलेगा. बाय डिफ़ॉल्ट वी ओनली गेट 3 शीट्स इन आवर वर्कबुक, बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज दीज वर्कशीट्स एज पर आवर नीड.
जैसा आपको चाहिए है उसके अकॉर्डिंग आप वर्कशीट के नंबर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेट्स सी फर्दर, यहाँ पे एक दो चीज़ें और हम देख सकते हैं, दैट इज़ जो वर्कशीट होती है, ईच वर्कशीट, हर एक वर्कशीट में जो रोज़ होते हैं एंड जो कॉलम्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। एंड इसमें आप लोग देख रहे होंगे रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग। रो दैट मीन्स जो आपका हॉरिजॉन्टली जा रहा है रिकॉर्ड, दैट इज़ रो, एंड कॉलम जो आपका वर्टिकल फील्ड है, दैट इज़ द कॉलम। सो आपका जो रो हेडिंग है दैट इज़ इंडिकेटेड विथ नंबर्स, वो आपका नंबर्स से डिस्प्ले हो रहा है, लाइक 1 2 3 मीन्स फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, लाइक दैट। एंड जो आपका कॉलम हेडिंग है दैट इज़ इंडिकेटेड विथ अल्फ़ाबेट्स, दैट मीन्स ए, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, लाइक दैट। हमारे पास में यहाँ पे नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में जो भी आपका एक्टिव सेल होएगा, दैट मीन्स वेयर द पॉइंटर इज़, जिस भी सेल में हमारा पॉइंटर होएगा, पॉइंटर मीन्स वो ब्लैक कलर का जो बॉक्स होएगा, दैट इज़ द एक्टिव सेल, वही हमारा एक्टिव सेल होएगा। एंड उस एक्टिव सेल का नेम हमारा डिस्प्ले होगा ऑन टू द नेम बॉक्स। Name box is the combination, name of a cell is a combination of column heading and row heading। जो भी column heading होता है और जो row heading होता है, उन दोनों के combination से ही हमारा एक cell का name बनता है। Like here, यहाँ पे आपका first cell जो है that is A1, उसका नाम है A1। A1 क्यों हुआ? A is the column and first row का आपका वो सेल है, दैट मीन्स A1। जो आपको ऊपर यहाँ पे मिल रहा है लाइक ऑफिस बटन एंड देन मेन्यूज़ या टैब्स एंड क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, ग्रुप्स एक्सेट्रा, ये आपका वेरी मच सिमिलर है जैसा हमने MS वर्ड में देखा होगा। बस यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, लाइक हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला बार भी है आपका, दैट इज़ नेक्स्ट टू नेम बॉक्स। जो FX करके लिखा हुआ है उसके बगल में हमें फॉर्मूला बार मिलता है। वॉट एवर फॉर्मूला वी अप्लाई ऑन अ सेल, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ status bar and scroll bar। Scroll bar we all are very much familiar, it is used to scroll the screen, and जो आपका status bar होता है that is used to show the status of our worksheet। okay, a worksheet consists of 10,48,576 rows and 16,384 columns। Columns are represented by alphabets on the top and rows have numbers on the left side of the worksheet। okay, जो आपकी वर्कशीट होती है, हर एक वर्कशीट में we are having 10,48,576 rows, और ये सारी रोज़ के जो रो हेडिंग होती है दैट इज़ इंडिकेटेड बाय नंबर्स, दैट मीन्स डिजिट्स, एंड ऑन ईच वर्कशीट we are having around 16,384 columns, and these column headings are going to be indicated or represented by alphabets like A, B, C, D,